तुमने क्या किया? मेरी खुद की आवाज़ मुझे ही अजनबी लगी। फ़ोन पर बोलते समय वह कांप गई थी और मेरे सीने में ऐसा कसाव था जैसे दिल वहीं अटक गया हो। माँ दूसरी तरफ हंस पड़ी, वही पुरानी हल्की सी उपेक्षा वाली हंसी, जैसे मैं हमेशा की तरह ड्रामेबाजी कर रही हूँ। शांत हो जाओ जैस्मीन, वह बोली। हमने तुम्हारी स्पेयर चाबी फाल्गुनी को दे दी। उसे ऑफिस जाने के लिए भरोसेमंद कार चाहिए थी और तुम्हारी तो बस पार्किंग में खड़ी पड़ी थी। मैं वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई अपने उस खाली पार्किंग स्पॉट में, जहां मेरी बिल्कुल नई होंडा सिटी 12 घंटे पहले तक खड़ी थी। कंक्रीट पर सुबह की हल्की नमी थी और टायर के हल्के हल्के निशान बता रहे थे कि किसी ने जल्दी में कार पीछे निकालते हुए वहां से भागा है। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे गले तक आ गया हो। हाथ कांप रहे थे। माँ, वो कार मेरे नाम पर है। 3 महीने से मैं उसकी ईएमआई भर रही हूँ। आप ऐसे बिना पूछे किसी को चाबी कैसे दे सकती हैं? वह तुम्हारी बहन है, माँ ने सहजता से कहा, जैसे यह एक ही पंक्ति सारे गुनाह माफ कर देती हो। परिवार ही तो परिवार के काम आता है। फाल्गुनी मुश्किल में है, डिवोर्स के बाद उसे नई नौकरी मिली है और तुम्हारी गाड़ी तो ऐसे ही खड़ी थी। फाल्गुनी, हाँ वही, मेरी बड़ी बहन जिसने पिछले 5 साल में 4 कारें तोड़ी थीं, जिसने पापा का ट्रक रेडियो स्टेशन बदलते हुए लाल बत्ती तोड़कर टक्कर मार दी थी, जिसने अपने पूर्व पति की कार को नशे में एक पोल में लपेट दिया था, जिसने अपनी लीज्ड गाड़ी मोबाइल में चैट करते हुए एक खड्डे में गिरा दी थी, और जिसने एक खाली स्कूल बस को पीछे से मार दिया था क्योंकि वो सिग्नल पर मस्कारा लगा रही थी। मैंने गहरी सांस ली। माँ, फाल्गुनी हर गाड़ी का बुरा हाल कर देती है। उसका ड्राइविंग रिकॉर्ड किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। वे सब दुर्घटनाएं थीं, माँ बोली। किसी के साथ भी हो सकती हैं। 5 साल में 4 गाड़ियां दुर्घटना नहीं, पैटर्न होता है, लापरवाही होती है। और अब उन्होंने मेरी कार बिना बताए, बिना पूछे दे दी। माँ की आवाज़ अचानक तल्ख हो गई। वही टोन जो मेरे बचपन से लेकर अब तक एक इमोशनल हथियार की तरह इस्तेमाल होता आया था। तुम हमेशा फाल्गुनी से जलती रही हो, बचपन से ही। उसे कुछ अच्छा मिलता था तो तुम सहन नहीं कर पाती थी। मैंने हल्की सी हंसी रोकते हुए कहा, मैं फाल्गुनी से जलूं? मैंने कॉलेज में 2 पार्ट टाइम जॉब्स की। उसने 1 सेमेस्टर बाद पढ़ाई छोड़ दी और मॉडलिंग करूंगी बोलकर सालों बर्बाद किए। मैंने सालों की बचत करके अपनी कार ली। उसने शादियां, ब्रेकअप, क्रेडिट कार्ड के कर्ज और पापा मम्मी के दम पर खरीदी गई गाड़ियां एक एक कर चकनाचूर कर दी। मैंने अपनी जिंदगी ईंट ईंट जोड़कर बनाई। वो हर चीज़ तोड़कर दूसरों से साफ करवाती रही। माँ, फाल्गुनी कार लेकर गई कहाँ है? ठीक से नहीं पता। शायद नए सैलून में जहाँ उसे नौकरी मिली है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और किस समय ले गई? रात 11 बजे। तुम्हारे पापा गए थे देने? सोचा तुम सो रही होगी। जगाना ठीक नहीं। बस अब मेरी सांसें तक ठंड पड़ गईं। दोनों माँ और पापा मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तक आए। मेरी चाबी दी, मेरी कार ले जाने दी और मुझे बताया तक नहीं। मैं तो सुबह डर के मारे पुलिस ही बुलाने वाली थी। सोचा चोरी हो गई। माँ, आपने और पापा ने जो किया है उसका मतलब समझिए। आप मेरी कार ले गए, मुझे बताए बिना, और अब कह रही हैं कि यह चोरी नहीं, क्योंकि परिवार है। परिवार के साथ कार है, चोरी नहीं। माँ ने फिर वही तर्क दिया। चाबी आपने दी, जिसका अधिकार ही नहीं था आपके पास। यह चोरी ही होती है। माँ ने आंखें घुमाईं। तुम बहुत ड्रामेबाज हो जैस्मीन। फाल्गुनी 1-2 हफ्ते में वापस कर देगी। वापस कर देगी? मैंने ठंडी आवाज़ में कहा। यह कोई लाइब्रेरी की किताब है? 28 लाख की कार है, ईएमआई चल रही है, बीमा है, मेरा काम है। पैसा, पैसा, बस यही। परिवार से ऊपर मत रखो। और वहीं मेरे भीतर वर्षों से बनती दीवार में पहली दरार पड़ी। मैंने बस इतना कहा, ठीक है, 1 मिनट, और फ़ोन काट दिया। यह मैं हूँ जैस्मीन, 29 साल की, मुंबई में एक मिड साइज इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी में ऑपरेशंस मैनेजर। पूरा जीवन यहीं बिताया। शहर बदला, लोग बदले, पर मैं हमेशा कोशिश करती रही कि परिवार मुझे एक दिन सराहेगा। लेकिन आज उस खाली पार्किंग स्पॉट में खड़े खड़े मैंने अपना फ़ोन निकाला। माँ, पापा और फाल्गुनी के नाम ऊपर से स्क्रॉल करते हुए, और वह नंबर मिलाया जिसे मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मिलाऊंगी। मैंने पुलिस को कॉल किया। मेरे कॉल के कुछ ही समय बाद एक पुलिस अधिकारी मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंच गई। भारतीय संदर्भ में वह एक सब इंस्पेक्टर थीं, लगभग मेरी ही उम्र की,
सख्त लेकिन बेहद शांत और समझदार चेहरे वाली। उनका नाम था सब इंस्पेक्टर ब्रॉडली। नाम मैं जस का तस ही रख रही हूँ, पर उनका व्यक्तित्व अब भारतीय पुलिस अधिकारियों जैसा है, सीधा, व्यावहारिक और तीखा। वह मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। शायद ऐसे मामले उन्होंने पहले भी 100 बार देखे होंगे, लेकिन फिर भी वह मेरी हर बात को पूरा महत्व दे रही थी। तो चलिए मैं पूरा मामला स्पष्ट कर लूँ, उन्होंने अपनी डायरी खोलते हुए कहा। आपके माता पिता रात में आपके अपार्टमेंट आए, आपके पास रखी स्पेयर चाबी ली, उसे आपकी बहन को दे दिया और आपकी बहन आपकी कार लेकर निकल गई बिना आपकी अनुमति के। क्या यह सही है? हाँ, बिल्कुल। और यह कार आपकी है, सिर्फ आपके नाम पर? हाँ, पूरी तरह। नई ली है, एमई भी मैं ही भर रही हूँ। आपने किसी को भी कार लेने की अनुमति नहीं दी, ना माता पिता को, ना बहन को? कोई व्हाट्सएप मैसेज, कोई कॉल, कुछ भी? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे तो सुबह पता चला कि कार गायब है। पहली सोच यही थी कि वो चोरी हो गई। सब इंस्पेक्टर ने कुछ और नोट किए। फिर उन्होंने मुझे सीधा देखा, गंभीर, बहुत गंभीर नज़र से। आप सुनिश्चित हैं कि आप इस पर फर दर्ज करवाना चाहती हैं? मैंने सिर हिलाया, लेकिन दिल में डर की लहर उठ गई। फिर का मतलब होता है मामला अब सीधा कानूनी। मेरी बहन के ऊपर चोरी, अनधिकृत उपयोग और संभवतः संपत्ति क्षति जैसे आरोप लग सकते थे। मेरे परिवार में यह बात भूचाल खड़ा करती। लेकिन फिर मैंने याद किया, माँ की हंसी, उनका दोष देना, फाल्गुनी की लापरवाही और वह खाली पार्किंग स्पॉट जहाँ मैं सुबह खड़ी थी। मैंने धीमी मगर स्थिर आवाज़ में कहा, हाँ, मैं निश्चित हूँ। उन्होंने सिर हिलाया। वह फिर लिखने लगी। वहीं मेरा फ़ोन लगातार बज रहा था। पापा का कॉल, माँ का कॉल, फिर फाल्गुनी का कॉल, फिर व्हाट्सएप मैसेज। मैंने कोई नहीं उठाया, सिर्फ स्क्रीन को देखती रही। उसी समय मेरा फ़ोन फिर बजा। फाल्गुनी का मैसेज, सुना तू कार को लेकर ड्रामा कर रही है, चिल, 1 हफ्ते में लौटा दूंगी, इतनी भावुक मत हुआ कर। मैंने वह मैसेज सब इंस्पेक्टर को दिखाया। उन्होंने भौं उठाई और कहा, अच्छा है, यह लिखित स्वीकारोक्ति है कि कार उसके पास है, मामला मजबूत हो जाएगा। वह मेरे फ़ोन की फ़ोटो लेकर फर में जोड़ने लगी। अब क्या होगा? मैंने पूछा। हम कार को स्टोलन के रूप में दर्ज कर रहे हैं, लेकिन चूंकि यह पारिवारिक मामला है, इसे अनधिकृत उपयोग की श्रेणी में रखा जाएगा। कोई भी पुलिस टीम जब आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट स्कैन करेगी, उन्हें तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। उनकी आवाज़ बिल्कुल पेशेवर थी, पर उसमें एक नरमी भी थी। अगर आपकी बहन गाड़ी चला रही होगी तो उसे रोका जाएगा। अगर गाड़ी कहीं पार्क मिली तो हम उसे जब्त करेंगे। मेरे भीतर एक आश्चर्यजनक शांति उतरने लगी। गिल्ट तो शायद होना चाहिए था, परिस्थितियों को देखते हुए गिल्ट की जगह एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जैसे मैं कोई भारी बोझ जो वर्षों से ढो रही थी, आज कहीं छोड़कर आई हूँ। फ़ोन फिर बजने लगा। इस बार फाल्गुनी का कॉल। मैंने गहरी सांस ली और उठा लिया। उसकी आवाज़ क्रोध से भरी थी। जैस्मीन, दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ ने बताया तूने पुलिस में शिकायत की। कौन ऐसा करता है अपनी बहन के साथ? तूने मेरी कार चोरी की है फाल्गुनी। चोरी? वह हंस पड़ी, वही बेशर्म, हुक्म चलाने वाली हंसी। मैंने माँ पापा से पूछा था, उन्होंने ही कहा तू समझ जाएगी, तू हमेशा नियमों में फंसी रहती है। रिलैक्स। माँ पापा मालिक नहीं है मेरी कार के, तेरी अनुमति उनसे नहीं मिलती, मुझसे मिलती है। तू इतना सनकी क्यों है? ड्रामा क्वीन, 1 हफ्ते की ही तो बात है। तेरे लिए 1 हफ्ता, मेरे लिए मेरी नौकरी, मेरी एमी, मेरा बीमा सब दांव पर है। वह चिल्लाए, तू ब्लफ कर रही है, तू एफआईआर नहीं करवाएगी, तुझ में हिम्मत नहीं है। मैंने कहा, फाल्गुनी, पुलिस वाली अभी मेरे सामने खड़ी है। उधर सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद उसने कड़क आवाज में कहा, तूने हमेशा मेरी जिंदगी बर्बाद की है। माँ पापा तुझे कभी पसंद नहीं करते थे। तू इसी लायक है कि अकेली मरे। तेरे लिए कार ही सब कुछ है। एक पल के लिए चोट लगी, लेकिन फिर लगा। उसके शब्द अब असर नहीं करते। मैंने बस इतना कहा, गाड़ी लौटा दे, बिना हंगामे के। नहीं, मुझे ज़रूरत है। और फ़ोन काट दिया। सब इंस्पेक्टर ने लंबी सांस ली। वह खुद नहीं लौटाएगी, है ना? नहीं, मैंने कहा। कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे। और उन्होंने फिर पर आखिरी साइन किया। 4 घंटे बाद मेरा फ़ोन फिर बजा। इस बार सब इंस्पेक्टर ब्रॉडली का कॉल था।
मैं ऑफिस में थी, रिपोर्ट्स पर ध्यान देने की कोशिश कर रही थी, पर सच कहूं तो दिमाग हर सेकंड उसी कार की तरफ दौड़ रहा था। मेरी सहकर्मी दिनीशा डेनीज का भारतीय रूप ने सुबह ही समझ लिया था कि मैं ठीक नहीं हूँ। वह मेरे लिए कॉफ़ी रखकर बोली थी, तुम बहुत परेशान लग रही हो, सब ठीक? परिवार का मामला है, बाद में बताऊंगी, मैंने कहा। वह समझदार थी, उन्होंने बस मेरे कंधे पर हल्का हाथ रखा और अपनी सीट पर चली गईं। सब इंस्पेक्टर ब्रॉडली का कॉल। जैस्मीन, आपकी कार मिल गई है, उन्होंने कहा। कहाँ? और क्या फाल्गुनी उसके साथ थी? उनके थोड़े से रुकने से ही मुझे जवाब मिल गया था। गाड़ी मुंबई के पश्चिमी इलाके में एक नो पार्किंग जोन में छोड़ी मिली है। लगता है आपकी बहन ने गाड़ी छोड़ दी जब उसे पता चला कि पुलिस सक्रिय रूप से खोज रही है। गाड़ी कैसी हालत में है? मैंने डरते हुए पूछा। उनके शांत स्वर में चिंता भी थी। आप खुद देख लें तो बेहतर होगा। मैंने अपने सुपरवाइज़र से फैमिली इमरजेंसी कहा, जो बिल्कुल सच था, और दिनीशा की कार लेकर वहां पहुंची। सब इंस्पेक्टर ब्रॉडली पहले से इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपनी होंडा सिटी को देखा और मेरे भीतर कुछ टूट गया। कार की हालत जैसे किसी ने जानबूझकर तबाह की हो। फ्रंट बम्पर अंदर धंसा हुआ, ड्राइवर साइड का शीशा आधा टूटा लटक रहा, पैसेंजर साइड पर गहरी लंबी खरोंचें, पीछे का शीशा पूरी तरह एक मोती जैसी दरारों के जाल में बदल चुका था। अंदर फास्ट फूड के पैकेट, खाली कप, गंदगी। बैक सीट पर एक काला दाग, ऑयल, मेकअप, कुछ गंदा और स्थायी। मेरी सांसें जैसे रुक गईं। यह कार 5 दिन पहले तक नई थी। मैं हर वीकेंड इसे धोती, वैक्यूम करती, लवेंडर की खुशबू वाला एयर फ्रेशनर लगाती। यह मेरी मेहनत, मेरी बचत, मेरी इज्जत थी। और अब यह किसी सड़क छाप रेसर की तरह पिट चुकी थी। माँ का कॉल। मैंने उठाया क्योंकि अब मुझे उन्हें सुनाने की ज़रूरत थी। जैस्मीन, फाल्गुनी रो रो कर मर रही है। पुलिस उसके पीछे पड़ी है। तुमने ऐसा क्यों किया? एक कार के लिए? मैंने अपनी आवाज़ को शांत रखा, पर उसमें आग थी। कार के लिए नहीं, उसके लिए जो वो बार बार करती रही है और जो आप दोनों ने बार बार छुपाया है। फाल्गुनी ने कहा है। गाड़ी थोड़ी सी खरोंच गई है, बड़ी बात क्या है? मैं हंस पड़ी, एक कड़वी टूटी हंसी। माँ, गाड़ी थोड़ी नहीं, पूरी तरह बर्बाद है। उसे टक्कर लगी है, शीशा टूटा है, कार की गई है, और आप अभी भी उसे बचा रही हैं। माँ कुछ सेकंड चुप रहीं, फिर वही पुराना जहर उगला। तुम हमेशा फाल्गुनी की गलतियां बढ़ा चढ़ाकर बोलती हो। उसकी बुरी किस्मत को तुम उसकी गलती बताती हो। माँ, 5 साल में 4 कारें खराब होना किस्मत नहीं, अक्षम्यता है। तुम परिवार को तोड़ रही हो जैस्मीन। परिवार तो पहले ही टूट चुका था, बस मैं ही आंखें बंद किए हुए थी। और फिर मैंने, आवाज़ में संयम बनाए रखते हुए, अब कानूनी रूप से ही बात होगी। माँ ने कुछ कहने की कोशिश की, पर मैंने फ़ोन काट दिया और फिर उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। सब इंस्पेक्टर ब्रॉडली मेरी तरफ मुड़ी। कठिन बातचीत थी? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। बहुत, मैंने कहा, पर ज़रूरी। हम कार के सारे नुकसान का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। इसके बाद आपको बयान देना होगा, केस आगे बढ़ेगा। उन्होंने मेरी तरफ बहुत सम्मान से देखा, जैसे समझ रही हो कि यह मेरे लिए सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, एक जीवन बदलने वाला मोड़ है। उसी शाम फाल्गुनी का एक और मैसेज आया। उसकी आवाज़ शराबी, गंदी, तिरस्कार से भरी। अरे वाह, तूने फेर कर दी। बहुत शौक है ना हीरो बनने का। तूने माँ पापा को रुला दिया है। और क्या मिला? एक कार। तू जिंदगी भर अकेली रहेगी, क्योंकि तेरे लिए चीज़ें इंसानों से ज़्यादा मायने रखती हैं। मैंने यह वॉइसमेल सेव कर लिया। सब इंस्पेक्टर ब्रॉडली ने कहा था, हर सबूत संभाल कर रखो। और वहीं अपनी टूटी कार में बैठकर, गंदगी और टूटे शीशों के बीच, मुझे एक चीज़ साफ दिख गई। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने लिए खड़ी हुई थी, और इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाली। कार पुलिस इंपाउंड से छुड़वाने के 2 दिन बाद बीमा कंपनी का सर्वेयर जेराल्ड मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंचा। वह एक मध्यम उम्र का व्यक्ति था, शांत, अनुभवी, और उसके चेहरे पर वह ख़ास तरह की सहानुभूति थी जो सिर्फ उन्हीं के पास होती है जो ऐसे मामलों को बार बार देख चुके हों। उसने मेरी होंडा सिटी को अपने घुटनों के बल बैठकर निरीक्षण किया, एक एक डेंट, एक एक खरोंच, टूटे शीशे, सबको अपने क्लिपबोर्ड पर दर्ज करते हुए। यह कहाँ हुआ? उसने फ्रंट बम्पर की ओर इशारा किया। ऐसा लगता है कि किसी कार ने इसे ज़ोर से टक्कर मारी और आपकी बहन ने बिना रुके गाड़ी आगे बढ़ा दी। यहाँ जो पेंट का दाग है, यह दूसरी कार का है।
शायद गहरा रंग। मैं अंदर ही अंदर जल उठी। फाल्गुनी ने माँ को बताया था कि बस थोड़ा सा डैमेज है। थोड़ा सा? यह कार तो देखकर ही लगता था जैसे किसी ने जानबूझकर तबाह किया हो। पैसेंजर साइड की खरोंचें। जेराल्ड ने उंगली से लाइनें छूकर कहा, इनकी गहराई और एक समान पैटर्न देखिए। यह एक्सीडेंटल नहीं, बिल्कुल जानबूझकर की हुई है। किसी ने कार की पेंटिंग को की से रगड़ा है। कोई ऐसा क्यों करेगा? मैंने खुद से पूछा। वह कंधे उचकाकर बोला, कई कारण हो सकते हैं, गुस्सा, ईर्ष्या या किसी और की कार के प्रति जलन। और हाँ, यह आपकी बहन भी कर सकती थी। यह सुनकर मेरे पेट में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। क्या फाल्गुनी ने मेरी कार को खुद खराब किया? यह विचार ही जहरीला लगा, लेकिन असंभव नहीं था। उसके क्रोध और स्वार्थ की कहानियां तो परिवार में दर्जनों थीं। बैक विंडो का सच। जेराल्ड पीछे गया और उंगली से टूटी हुई पट्टियों को छूकर बोला, यह दरार बाहर से नहीं, अंदर से लगी है। मैं चौंकी। अंदर से? हाँ, कोई भारी चीज़, शायद बैग, बॉटल, टूल जो अंदर से जोर से मारा गया हो। यह कोई बाहर का पत्थर या टक्कर नहीं। मेरे दिमाग में उसकी कार चलाते हुए, चीज़ें फेंकते हुए, गुस्से में झल्लाते हुए छवि उभरी। इंटीरियर की हालत, गंदी सीटें, छोड़े गए फास्ट फूड के पैकेट, प्लास्टिक कप, एक बड़ा गहरा दाग जो हटने वाला नहीं था। कुछ भी वैसा नहीं था जैसा मैंने छोड़ा था। मेरे साथ सिर्फ कार नहीं, सम्मान भी छीना गया था। जेराल्ड ने 20 मिनट तक नोट्स लिखे, फोटो लिए और फिर गहरी सांस लेकर बोला, अच्छी खबर यह है, मैं थकी हुई थी, लेकिन सुना, आपने चोरी की फर दर्ज कराई है, इसलिए इसे स्टोलन व्हीकल रिकवरी मानकर हम पूरा नुकसान कवरेज के तहत डाल सकते हैं। मैंने निराशा में पूछा, कितना कवर होगा? यदि रिपेयर कॉस्ट कार के मौजूदा मूल्य के 70% से ऊपर हुई, कंपनी आपकी कार को टोटल लॉस घोषित कर सकती है। मैंने हल्का सा चौंकते हुए कहा, मतलब? वह मुस्कुराया, मतलब आपको लगभग पूरी कार की कीमत वापस मिल सकती है। मेरे भीतर पहली बार उम्मीद की हल्की सी किरण जली। मेरी कार शायद वापस नहीं आएगी, लेकिन शायद मैं खुद को फिर से खड़ा कर पाऊंगी। वही शाम फाल्गुनी का एक और वॉइसमेल। उसकी आवाज़ इस बार नशे में धुत, कड़वाहट से भरी और भद्दी हंसी से सजी हुई थी। तो कर दिया तूने? पुलिस में शिकायत? वाह, मम्मी पापा रो रहे हैं, तूने परिवार तोड़ दिया है। और मैं तो किसी और की कार ले लूँगी। तुझे तेरी कीमती होंडा वापस मुबारक। वैसे भी अब कौन चाहेगा इसे, जैसे कोई तुझे नहीं चाहता। अकेली रह जाएगी तू। मैंने पूरा संदेश सेव कर लिया। सब इंस्पेक्टर ने सही कहा था, हर सबूत रखना है। अगली सुबह मैंने खुद से एक अंतिम फैसला किया। मैंने सब इंस्पेक्टर ब्रॉडली को फ़ोन लगाया। मैं चार्जेस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, पूरा मामला जितना गंभीर हो सके। उन्होंने पूछा, क्या आप पूरी तरह निश्चित हैं? एक बार प्रक्रिया शुरू हुई, इसे रोकना मुश्किल होगा। मैंने गहरी सांस ली। मैं अपनी बहन को पहली बार उसके कामों का परिणाम देखने देना चाहती हूँ। मैं पक्का हूँ। और मैंने उसी पल अपना रास्ता चुन लिया। एक ऐसा रास्ता जहाँ मैं पहली बार अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए खड़ी थी। बीमा सर्वेयर की रिपोर्ट सब इंस्पेक्टर ब्रॉडली को भेजे जाने के एक दिन बाद मेरा फ़ोन लगातार बजने लगा। अब तक मैंने माँ और पापा दोनों को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन वे नए नए नंबरों से कॉल करते रहे। मुझे पता था कि यह इंतज़ार के सन्नाटे से ज़्यादा खतरनाक है। कुछ बड़ा होने वाला था। और फिर शाम 7 बजे जब मैं ऑफिस से घर लौट रही थी, फाल्गुनी का मैसेज आया। एक लंबा, ताबड़तोड़ लिखा हुआ मैसेज। तूने मुझे बर्बाद कर दिया। पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मम्मी पापा को हाई बीपी हो गया है। तुझे शर्म नहीं आती? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। तुझे मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन तू हमेशा से जलती रही। तू चाहती है कि मैं बर्बाद हो जाऊं। मैं बस फ़ोन को देखती रही, जैसे मेरे अंदर कोई भाव भी बचा नहीं था। रात में माँ का सामना। जब मैं अपने अपार्टमेंट के गेट के पास पहुंची, माँ वहीं खड़ी थी। गुस्से, रोने और निराशा का अजीब मिश्रण उनके चेहरे पर था। मैंने कदम रोके। ये क्या कर दिया तूने? उनकी आवाज़ कांप रही थी। पुलिस हमारे घर आई थी, तेरी बहन को ढूंढने। पड़ोसी तमाशा देख रहे थे। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। मैंने अपनी चाबी जेब से निकालते हुए कहा, माँ, फाल्गुनी ने मेरी कार चोरी की। उसकी हालत देखी है? वह चोरी चोरी वह मेरी बात काटते हुए चिल्लाईं। वह परिवार है। परिवार चोरी नहीं करता। मैंने हंसी को रोका, कड़वी, थकी हुई हंसी।
माँ, चोरी वही होती है जब बिना पूछे किसी की चीज़ ली जाती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लेने वाला परिवार है या नहीं। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। वही पुराना हथियार निकल आया, भावनात्मक अपराध बोध देना। फाल्गुनी की नौकरी दांव पर है। उसका करियर खत्म हो जाएगा, उसका घर टूट जाएगा। तू अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैंने गहरी सांस ली। नौकरी, करियर? मैंने शांत लेकिन दर्द भरी आवाज़ में कहा, माँ, उसका ड्राइविंग रिकॉर्ड वैसा है कि उसे कार के पास भी नहीं होना चाहिए। और मेरी कार, मेरी मेहनत, मेरी एमी, वह सब, यह सब चीज़ें परिवार से ऊपर नहीं होती। माँ ने चिल्लाकर कहा। और वहीं मेरे भीतर कुछ फट गया, एकदम गहरे अंदर। 29 सालों का दर्द बाहर आ गया। परिवार? मैंने पहली बार अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, जब भी कोई गलती करती है फाल्गुनी, जब भी उसका कर्जा चुकाया जाता है आप और पापा, जब भी कोई दुख उठाता है मैं, यह कैसा परिवार है? वह चौंक गई। यह पहला मौका था जब मैंने उन्हें इस तरह जवाब दिया। मैंने जीवन में हर चीज़ मेहनत से बनाई, फाल्गुनी ने सब बर्बाद किया और आपने उसे हमेशा बचाया, हमेशा। और जब मैंने आखिरकार अपनी चीज़ बचाई तो आपको मेरी गलती दिख रही है। माँ की आंखों में गुस्सा उबल रहा था, लेकिन वहाँ कुछ और भी था, डर। तू बदल गई है, तू कड़क हो गई है, तुझे प्यार की कोई कीमत नहीं। नहीं माँ, मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मैं बस अब अपने ही ऊपर हुए अन्याय को सहना बंद कर रही हूँ। माँ ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। चल घर, बात कर लेंगे, हम सब मिलकर सुलझा लेंगे। मैं एक कदम पीछे हट गई। घर, जहाँ हमेशा सब मेरी ही गलती होती है, जहाँ मेरी मेहनत, मेरा दर्द, मेरा सम्मान कोई मायने नहीं रखता। माँ की आवाज़ टूट गई। तू हमें छोड़ देगी? परिवार छोड़ देगी? मैंने आंसू रोकते हुए कहा, परिवार तो वही छोड़ता है जो मुझे कभी परिवार मानता ही नहीं था। और मैंने अपनी माँ के सामने पहली बार जीवन में उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। अगले दिन पुलिस का कॉल। सुबह 9 बजे सब इंस्पेक्टर ब्रॉडली का कॉल आया। जैस्मीन, आपकी बहन हमारे पास हिरासत में है। मुझे एक पल के लिए चुप्पी ने जकड़ लिया। हिरासत? कैसे? उसके खिलाफ पहले से भी लंबित ट्रैफिक जुर्माने थे। एक पेंडिंग वारंट भी था जो उसने किसी के नाम पर गलत एड्रेस डालकर छुपाया था। हमने आपकी शिकायत जोड़कर उसे गिरफ्तार किया है। मैंने दीवार का सहारा लिया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, पर अंदर एक गहरी भारी शांति भी उतर रही थी। माँ और पापा ने आखिरी कोशिश की। माँ ने किसी और के फ़ोन से कॉल किया। जैस्मीन, प्लीज़, केस वापस ले ले। तेरी बहन जेल जाएगी, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। पापा की फटी हुई आवाज़ पृष्ठभूमि में आई। बेटा, मत करो, हम मर जाएंगे चिंता में। मैंने आंखें बंद कर लीं। एक आंसू गिरा पर दिल भारी नहीं था। ये आंसू किसी के लिए नहीं, बस 29 साल की थकान का था। मैंने शांति से कहा, अब जो होगा कानून करेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगी। और फ़ोन काट दिया। मैंने उस सुबह पहली बार महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी में पहली बार न्याय मेरे दरवाजे तक आया है और मैं उसे अंदर आने दूंगी। सब इंस्पेक्टर ब्रॉडली का कॉल आने के कुछ ही घंटे बाद मैं पुलिस स्टेशन पहुंची। मुंबई की सुबह की भीड़, हॉर्न, गाड़ियों का शोर, सब जैसे धुंधला गया था। मेरी सारी इंद्रियां बस यही जानना चाहती थीं, अब आगे क्या होगा, मेरी बहन के साथ, मेरे केस के साथ और मेरे परिवार के साथ। पुलिस स्टेशन में दर्ज बयान। सब इंस्पेक्टर ब्रॉडली मुझे अंदर ले गईं। उन्होंने बेहद पेशेवर तरीके से कहा, जैस्मीन, अब हम आपका एक 161 सीआरपीसी बयान रिकॉर्ड करेंगे। आप जितना याद कर सकें साफ, सीधा और तथ्यात्मक बताइए। मैं बैठी और पहली बार बेझिझक, बिना रोके पूरी कहानी सुनाई। कैसे माता पिता ने मेरी कार की चाबी बिना मेरी अनुमति के दे दी, कैसे फाल्गुनी ने कार लेकर निकल गई, कैसे उसने वापसी के बारे में झूठ बोला, कैसे उसने कार को नष्ट किया, कैसे उसने मुझे धमकियां दी और कैसे परिवार ने उल्टा मुझे दोषी ठहराया। सब इंस्पेक्टर ने हर शब्द नोट किया। फिर उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, आपका बयान बहुत मजबूत है। आपके पास वॉइस नोट, मैसेज और फोटो, ये सब सबूत हैं। अब केस पूरी तरह बन चुका है। फाल्गुनी का व्यवहार हिरासत में। जब मैं बाहर निकलने लगी तो मुझे अचानक एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जैस्मीन। मैं पलटी। वह फाल्गुनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल, चेहरा गुस्से और थकान से सूजा हुआ। उसकी हथकड़ियाँ चमक रही थीं।
2 महिला कांस्टेबल उसे पकड़कर अंदर की ओर ले जा रही थी। मेरी आंखें उससे मिलीं। उसकी आंखों में न शर्म थी न पछतावा, सिर्फ जला हुआ अहंकार और आरोप। मैं तेरी बहन हूँ, तूने मुझे पकड़वा दिया, वह चिल्लाई। मैंने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, तूने खुद को पकड़वाया है फाल्गुनी, अपने कर्मों से। वह कुछ और चिल्लाती, इससे पहले ही उसे अंदर ले जाया गया। कांस्टेबल ने धीरे से कहा, मैडम आप मजबूत हैं, सही कर रही हो। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी चुभन भी हुई। खून का रिश्ता देखना हमेशा कठिन होता है। फाल्गुनी के खिलाफ केस क्या क्या बन गया। सब इंस्पेक्टर ब्रॉडली ने मुझे रूम में लेकर विस्तार से समझाया। 1. चोरी और अनधिकृत उपयोग ई पैसे 378 403। चाबी मेरी थी, अनुमति नहीं दी गई थी। 2. संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ई पैसे 427। कार की हालत रिपोर्ट में साफ थी। 3. ट्रैफिक उल्लंघन अलग केस, फाल्गुनी के नाम पर 3 पेंडिंग चालान, एक रेड लाइट क्रॉसिंग मामला और सबसे बड़ा एक एक्सीडेंट केस जहां उसने गलत पता देकर नोटिस से बचने की कोशिश की थी। 4. पुलिस के साथ दुर्व्यवहार, लॉकअप में गाली, अलगा छोटा केस जोड़ दिया गया। 5. शराब के नशे में ड्राइविंग का संदेह, कार में शराब की महक और खाली बोतलें मिलने के कारण कुल मिलाकर उसके खिलाफ 6 मुकदमे बन गए। मैं सचमुच शब्दहीन थी। मेरे परिवार का पतन सामने से देखना। उसी शाम मेरे फ़ोन पर पापा का एक लंबे दिल का मैसेज आया। उन्होंने लिखा, हम शर्मिंदा हैं, हमने हमेशा फाल्गुनी को बचाया और तुझे नज़रअंदाज किया। शायद आज इसका असली परिणाम सामने आया है। फिर उन्होंने जोड़ा, लेकिन हमें उम्मीद है कि तू केस वापस ले लेगी, क्योंकि परिवार में जेलें नहीं आती। मेरी आंखें पिघलती नहीं थीं अब सिर्फ सख्ती रह गई थी। मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया। रात को सब इंस्पेक्टर का एक और कॉल आया। जैस्मीन, आपकी बहन का वकील आया था। वह चाहता है कि आप समझौता कर लें। नुकसान की भरपाई की बात भी कर रहा है। और अगर मैं समझौता नहीं करूं, ब्रॉडली ने साफ कहा, तो मामला कोर्ट जाएगा और आपकी बहन को जेल भी हो सकती है। मैंने खिड़की से बाहर मुंबई की चमकती लाइटें देखीं और सोचा, क्या मैं यह चाहती हूँ? क्या मुझे यह करना चाहिए? और फिर दिल के अंदर वही आवाज़ आई, हूँ, क्योंकि पहली बार तुम्हारे साथ सही हुआ है। मैंने जवाब दिया, मैम, हम केस को आगे बढ़ाएंगे, कोई समझौता नहीं। जैसा आप चाहें। उन्होंने सम्मान से कहा, आप सही रास्ते पर हैं। आखिरकार केस कोर्ट पहुंचा। 1 हफ्ते बाद मुझे समन मिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने का। मेरे हाथ कांपे, पर आवाज़ स्थिर थी। ये वही मुकाम था जहां मैं, मेरी बहन, मेरा परिवार और मेरा दर्द सब एक ही जगह कानून के सामने खड़े होने वाले थे। मैंने दर्पण में खुद को देखा, टूटे हुए नहीं, बल्कि संभलते हुए, मजबूत। मैंने खुद से कहा, अब कोई पीछे मुड़ना नहीं, यह मेरी जिंदगी का फैसला है। और इसी के साथ मेरी कहानी पहुंची कोर्ट, न्याय और मुकदमे के मोड़ पर। कोर्ट का दिन आ गया था। मैंने एक हल्की सी क्रीम रंग की कुर्ती पहनी, कुछ साधारण पर सम्मानजनक। मेरे हाथ ठंडे थे, पर मन में एक अजीब सी दृढ़ता थी। यह वही दिन था जिसका मैं पिछले हफ्तों से इंतज़ार और डर दोनों कर रही थी। सब इंस्पेक्टर ब्रॉडली पहले से कोर्ट हॉल में थी। उन्होंने मुझे देखकर सिर हिलाया। डरे मत, आपकी तरफ पूरा कानून खड़ा है। फाल्गुनी का कोर्ट में पहला कदम। जब फाल्गुनी को कोर्ट में लाया गया, उसका चाल ढाल पूरी तरह बदल चुका था। बाल अस्त व्यस्त, चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी, जैसे कई रातों से सोई न हो। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में वही पुराना गुस्सा चमका, लेकिन इस बार उसमें डर भी मिला हुआ था। उसके साथ उसका वकील खड़ा था, एक चिकनी भाषा बोलने वाला आदमी, जो साफ दिखा रहा था कि वह स्थिति को पारिवारिक मामला बताकर हल्का करना चाहता है। मजिस्ट्रेट का प्रवेश। मजिस्ट्रेट एक सख्त, अनुभवी महिला अंदर आई। उनकी मौजूदगी ही कोर्ट रूम में एक शांत लेकिन शक्तिशाली माहौल बना देती थी। उन्होंने केस फाइल उठाई। उसमें फ़ोटो, बयान, वॉइस नोट्स, सर्वे रिपोर्ट सब थे। उन्होंने पहली लाइन पढ़ी और भौहें सिकुड़ी। मजिस्ट्रेट का पहला सवाल। उन्होंने फाल्गुनी की तरफ देखा, क्या आपने अपनी बहन की कार बिना उसकी अनुमति के ली? फाल्गुनी ने धीमी आवाज़ में कहा, माँ, पापा ने कहा था कि। मजिस्ट्रेट ने दस्तक देते हुए कहा, हाँ या नहीं? फाल्गुनी की आवाज़ टूट गई। हाँ। कोर्ट में एक सन्नाटा छा गया।
फिर उनके स्वर में सख्ती आई। क्या आपको पता था कि ये कार आपकी नहीं है? हाँ। क्या आपने कार को नुकसान पहुंचाया? वो गलती से हुआ। मैंने जानबूझकर। मजिस्ट्रेट ने कार की क्षतिग्रस्त तस्वीरें उठाईं। गलती से? फ्रंट बम्पर अंदर धंसा हुआ, साइड पर जानबूझकर की गई खरोंचें, अंदर का शीशा टूटना और कार के अंदर शराब की बोतलें। फाल्गुनी की आंखों से आंसू निकल आए। मैं तनाव में थी। फाल्गुनी की गिरी हुई साख। मजिस्ट्रेट ने फाइल से एक और पन्ना उठाया। आपके खिलाफ 3 पुराने चालान हैं, एक रेड लाइट केस है और एक पेंडिंग वारंट भी। फाल्गुनी सिमट गई। मैंने माँ पापा की ओर देखा, जो पीछे की सीट पर आंखें झुकाए बैठ हुए थे। उन्हें शायद पहली बार अपनी बनाई हुई राक्षसी तस्वीर नजर आ रही थी। मजिस्ट्रेट का निर्णय कड़वा लेकिन न्यायपूर्ण। आखिरकार उन्होंने अपना फैसला सुनाया। एक महीने की जेल, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तनाव, बिना अनुमति वाहन ले जाना और पुलिस को गुमराह करने पर 2 साल की प्रोबेशन, जिसमें हर महीने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। 3 ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत रद्द। 4 1.5 लाख रुपये का जुर्माना कार क्षतिग्रस्त करने के लिए, जिसमें बीमा की कटौती शामिल नहीं। 5 जैस्मीन से 200 मीटर तक आने की मनाही, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर। किसी भी प्रकार का संपर्क, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप सब प्रतिबंधित। 6 माता पिता पर चेतावनी कि वे इस मामले में दबाव डालने की कोशिश न करें। फाल्गुनी को जब कोर्ट से बाहर ले जाया जा रहा था, उसने मुझे देखा और उसके चेहरे पर पहली बार घृणा नहीं बल्कि हार थी। मैंने उसकी आंखों में वह पहली सच्चाई देखी जो उसे शायद कभी नहीं दिखाई गई थी। कर्मों का फल मिलता ही है। माँ पापा का टूटना और मेरी खामोश जीत। बाहर आते ही माँ रो पड़ी। जैस्मीन, हमने सोचा था कि हम उसे बचा लेंगे, लेकिन हमने उसे बिगाड़ दिया। पापा ने धीमी आवाज में कहा, हमें माफ़ कर दो। मैंने बस हल्के से कहा, माफ़ी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलती है। मैं वहाँ खड़ी थी, एक मजबूत, आज़ाद और न्याय प्राप्त महिला की तरह। उस पल मेरे दिल में क्या था? नफरत नहीं, गुस्सा नहीं, अफसोस भी नहीं, बस एक शांति जो तब मिलती है जब आपको कई सालों बाद अपने लिए न्याय मिलता है। कोर्ट के फैसले के बाद मेरा जीवन अचानक शांत हो गया। एक अजीब, गहरा, सुकून भरा शांत। वर्षों से जो तनाव, दबाव, अपराधबोध और परिवार की चुपचाप सहती हुई तकलीफ मेरे सीने पर बैठी थी, वह जैसे एक एक करके उतरने लगी। मेरी कार की टूटी हुई सीटों की गंध, इम्पाउंड यार्ड का शोर, माँ की चीखें, फाल्गुनी की धमकियाँ, सब धीरे धीरे दूर होते गए। ये सब जैसे किसी और की कहानी थी, किसी पुराने जीवन की। बीमा कंपनी से कॉल, मेरा पुनर्जन्म। 2 हफ्ते बाद बीमा कंपनी ने मुझे बुलाया। जैसे ही मैं उनके ऑफिस में बैठी, जेराल्ड सर्वेयर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी खबर है, आपकी कार को टोटल लॉस घोषित कर दिया गया है। आपको पूरी कीमत लगभग पूरी की पूरी मिल जाएगी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इतने हफ्तों में पहली बार। मैंने सोचा था कि मेरी कार गई तो गई, लेकिन अब मेरी मेहनत का पैसा वापस मेरे पास आ रहा था। कार तो गई, पर मैं नहीं टूटी। नई कार, नया शहर, नया जीवन। इंश्योरेंस अमाउंट से मैंने एक नई कार ली, इस बार और भी शानदार, hyundai क्रेटा। मेरी पसंद की, मेरी मेहनत की, मेरे नियंत्रण की चीज़। और फिर मैंने वह कदम उठाया जो शायद मुझे पहले ही उठा लेना चाहिए था। मैं नई नौकरी के लिए दूसरे शहर चली गई। एक नया अपार्टमेंट, एक नया ऑफिस, नई सड़कें, नई सुबहें। मेरे पुराने जीवन की छाया तक नहीं थी यहाँ। परिवार, माँ पापा ने कई बार कॉल किया, कई नंबरों से, कई मैसेज, कई माफ़ियाँ। लेकिन अब मैं वो लड़की नहीं थी जो हर बार उनकी तिरस्कार भरी आवाज़ सुनकर खुद को छोटा महसूस करती थी। मैंने उन्हें अनब्लॉक नहीं किया, नफ़रत के कारण नहीं, बल्कि शांति के कारण। कभी कभी दूर रहना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। फाल्गुनी, उसकी सज़ा शुरू हो चुकी थी। 1 महीने की जेल, उसके बाद 2 साल की प्रोबेशन। उसका नया जॉब कैंसिल हो गया, उसका लाइसेंस रद्द हो गया। उसे परिवार में भी पहली बार विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे दुखद सच्चाई, वह अंत तक यह नहीं स्वीकार पाई कि गलती उसकी अपनी थी। उसकी दुनिया हमेशा दूसरों की गलती थी और इसी सोच ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। और मेरा दिल, मेरे लिए सबसे कठिन घाव वह नहीं था जो कार पर लगा था,
बल्कि वह था जो परिवार ने लगाया, मुझे दोष देने का, मेरी मेहनत को न समझने का, मेरी भावनाओं को न देखने का, और एक बहन को इतना बिगाड़ देने का कि वह खुद को कभी देख ही ना पाई। लेकिन आज मैंने यह सब पीछे छोड़ दिया है। और फिर आया वह इंसान। नई नौकरी में मेरी मुलाकात हुई आरव नाम के एक शांत, समझदार, बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति से। वह मेरे सारे घाव नहीं भर पाया, लेकिन उसने मुझे यह एहसास कराया कि हर रिश्ता दर्द भरा नहीं होता। उसने पहली बार वह सुना जो मैंने वर्षों तक खुद से भी नहीं कहा था। उसने मुझे बिना जज किए समझा और सीखा कि मेरा मौन मेरी ताकत है, कमज़ोरी नहीं। धीरे धीरे मैंने खुद को फिर से जीना शुरू किया, और यह है असली बदला। न माँ, न पापा, न फाल्गुनी, इनमें से किसी के खिलाफ मेरे दिल में अब कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि मैंने महसूस किया असली बदला वह नहीं होता जब दूसरे गिरते हैं। असली बदला वह है जब तुम खुद उठ खड़े होते हो उनके बिना। मैंने वही किया। मैंने खुद को चुना, पहली बार, पूरी तरह से। अंत की पंक्ति मेरी नई जिंदगी। आज मेरी कहानी का आखिरी अध्याय नहीं, बल्कि एक नई किताब की शुरुआत है। एक ऐसी किताब जिसमें मैं खुद अपनी नायक हूँ। मेरी सीमाएं मजबूत हैं, मेरी जिंदगी सुरक्षित है, और मेरे रिश्ते मेरी शर्तों पर हैं। फाल्गुनी की सज़ा ख़त्म हो जाएगी एक दिन। माँ पापा शायद मुझसे फिर कभी बात करना चाहें, लेकिन मैं अब उनसे डरती नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं अपने लिए खड़ी हो सकने वाली लड़की बन चुकी हूँ। और यह है किसी भी इंसान का सबसे बड़ा बदला।